अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान समीना पाशा। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े ज़िमनी इलेक्शन आज होने जा रहे हैं, बल्कि इसमें पोलिंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। 8 बजे से पोलिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इस हवाले से मुख्तलिफ जो शहरों में सूरत हाल है वो आप दिन भर जानते रहेंगे। दुनिया न्यूज़ ने इस सिलसिले में खुसूसी ट्रांसमिशन का एहतमाम भी किया है ताकि लम्हा ब लम्हा ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो भी सूरत हाल है आप तक पहुंचाई जा सके, और उसके बाद यकीनी तौर पर जो इनके रिजल्ट्स हैं वो भी आप सबसे पहले दुनिया न्यूज़ पर देख सकेंगे। तो आज आपको दिन भर दुनिया न्यूज़ के साथ ही रहना है। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से आपको बता दें 41 नशस्तों पर ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें कौमी असम्बली की 15 और सूबाई असम्बली की 26 नशस्तें हैं। और देखना यह है कि इन नशस्तों में कौन से उम्मीदवार कामयाब होते हैं। अगरचे ये कहा जाता है कि ज़िमनी इलेक्शन की बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं होती, क्योंकि जो हुकूमत वक्त आमतौर पर वही ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करती है, लेकिन इस हवाले से इन्हें बहुत अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा नशस्तों पर हैं, दूसरी ये बात भी कि इससे जो एक टेस्ट है हुकूमत की कारकर्दगी का या उसकी मकबूलियत का, उसका अंदाज़ा ज़रूर हो सकता है, वो भी उस सूरत में जब आइंदा बलदियाती इंतखाबात भी कुछ ही महीने में होने जा रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल का आज हम जायज़ा लेंगे, लेकिन साथ ही साथ नाज़रीन इसके पस मंज़र में आपको याद होगा कि सिर्फ एक दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो आम इंतखाबात हुए हैं 11 मई के, उसके हवाले से जो मुबैना धांधियाँ हुई हैं उस पर एक वाइट पेपर जारी कर दिया है। 2500 सफ़ात पर मुश्तमिल ये वाइट पेपर है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं उनके हवाले से शवाहिद फ्राहम किए हैं, और कुछ वीडियोज़ भी फ्राहम की गई हैं इस हवाले से जो उनके खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसका वो मुख्तलिफ फ़ोरम्स पर इजहार करते रहे हैं खुलेआम। इस हवाले से उन्होंने अपनी कोशिश की है और वाइट पेपर जारी कर दिया है। इस वाइट पेपर से क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं वो भी ज़िमनी इलेक्शन से सिर्फ एक दिन पहले, इसके हवाले से हम खासतौर पर बात करेंगे। क्या इसका मकसद वाकई ये है कि आइंदा ज़िमनी इंतखाबात और फिर बलदियाती इंतखाबात को शफाफ बनाया जाए, या फिर इन्हें मज़ीद मुतनाज़ किया जा रहा है। इस पस मंज़र पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, और साथ ही साथ जो चौधरी निसार की जानिब से एक अहम स्टेटमेंट सामने आया है कौमी असम्बली में, उसके ऊपर भी थोड़ा सी नज़र डालेंगे कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थोड़ी तनकीद हुई है आपस में कारकर्दगी के हवाले से, उसके ऊपर क्या उसका नतीजा निकलेगा। तो ये आज बहुत सी आम स्टोरीज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। सईद काजी साहब मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, रऊफ क्लासा साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और इनसे भी इनकी स्टोरीज़ के बारे में जानते हैं। सईद काजी साहब, मैं चाहूँगी कि आप अपनी स्टोरीज़ के बारे में ब्रीफली बता दें, क्योंकि हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है, फिर हम उनसे बात करते हैं। एक तो मैं बात करना चाहूँगा कि ये टेस्टिमनी हुई है जिस जो हमारे 5 जो सूबे इवन गिलगित बल्तिस्तान के भी पुलिस चीफ थे, उन्होंने एक टेस्टिमनी आज उसकी रिपोर्ट हम सामने आई है। कायमा कमेटी है सेनेट की, इंतहाई आई ओपनिंग उनके रिमार्क्स हैं। और ये खैर कुछ लोग शायद ये कहें कि जी ये कौन सी नई बात है, मगर वो लोग जिन्होंने इंतज़ाम व इंसराम करना है वो क्या कह रहे हैं, और जो एक क्राइम सीन डेवलप कर रहा है दहशतगर्दी के साथ हाथ जोड़ के या हाथ मिला के, वो क्या बन रहा है, इस पे बात करेंगे। और मैं उनके कमेंट्स जो है वो यहाँ पे कोट करूँगा। और सेकेंडली वक्त मिला तो बात करेंगे EOBI का जो स्कैंडल है वो अब कैसे दस्तक दे रहा है। चौधरी फैमिली जो है गुजरात की, उसमें वजाहत हुसैन की तरफ इशारा किया है हमारी FIA ने, और कुछ उनका भी नाम आ रहा है। तो ये क्या सिलसिला है, इस पर बात करेंगे। क्लासा साहब, मेन स्टोरी यकीनी ज़िमनी इंतखाबात की आज हमारी, आपके पास कोई एक्सक्लूसिव स्टोरी आज है तो हम शेयर करेंगे। स्टोरीज तो हैं आज, लेकिन जैसे आपने कहा कि आज की कोई ज़िमनी इलेक्शन है, मेन फोकस तो वही रहेगा, लेकिन कुछ खबरें आज 3 इंपॉर्टेंट खबरें हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी खबर यह है कि आज एक बड़ा अहम इजलास हो रहा है यहाँ पे नारकोटिक्स और इंटीरियर मिनिस्ट्री का, जिसमें एक FI अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली और बड़े खौफनाक इंकशाफात किए गए हैं कि पाकिस्तान में कैसे जराइम और करप्शन किस लेवल पर पहुँच चुकी है कि पिछले 2.5 सालों में 25,000 से ज़्यादा इंक्वायरीज हुई हैं और 15,000 से ज़्यादा मुकदमात कायम किए गए हैं। उसकी डिटेल बताएंगे कि पाकिस्तानी सोसाइटी में ये क्राइम, ये करप्शन और दूसरी इलीगल एक्टिविटीज़ यकदम कैसे ज़्यादा ये ग्रूम कर रही हैं। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज वहाँ पेश की जा रही है इजलास में, उस रिपोर्ट की कापी है मेरे पास, वो शेयर करेंगे आपके साथ। इसके साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, पाकिस्तान के जो हाजीज हैं उनके लिए है कि 2008 से लेकर 2012 तक जो हाजी पैसा जमा करवाते हैं बैंकों में और वो जाते हैं हज करने के लिए सऊदी अरब, उस पर कितना सूद कमाया, कितने करोड़ों पे, वो आपको एग्जैक्ट हम फिगर बताएंगे कि उस पर कितना हज मिनिस्ट्री ने सूद कमाया है, वो करोड़ों में उनकी तादाद है सिर्फ। तो वो आपके साथ शेयर करेंगे वो क्या फिगर है, क्या डाटा है कि वो जो हज के नाम पे यहाँ पे
सूद या उसको जो प्रॉफिट कहते हैं लोग, उसको सूद कहते हैं, वो बताएंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर अगर बच गई कि वो MNAs जो यहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में रहते हैं और जब वो केबल टीवी के बिल नहीं देते तो ये केबल टीवी देखने के लिए वो क्या क्या हरकतें करते हैं, वो आपके साथ एक छोटी सी मुखबरी हम शेयर करेंगे कि भाई उसके 400 रुपये का बिल जो MNA नहीं दे सकता, जो 400 रुपये का बिल MNA नहीं दे सकता केबल ऑपरेटर को, तो वो फिर केबल देखने के लिए क्या क्या रात के अंधेरे में हरकतें करते हैं, सबूत के साथ आपसे बात करेंगे। चलिए क्लासे साहब, ज़ाहिर है कि ज़िमनी इंतखाबात हमारी मेन स्टोरी है, बल्कि ये तो आज दिन भर की मेन स्टोरी है, तो सबसे पहले इसी पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे सलीम शेख मियांवाली में इस वक्त मौजूद हैं। मियांवाली में बहुत ही आम इंतखाब होने जा रहा है। आयला मलिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है वहाँ से उम्मीदवार हैं, उनसे बात करते हैं सलीम शेख से और मजीद जानते हैं। सलीम शेख, बहुत ही अहम मुकाबला यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है मियांवाली में, पोलिंग शुरू हो गई? जी, पोलिंग जो है यहाँ पर 8 बजने से 1 मिनट पहले ही शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो है एक लंबी कतारें जो हैं वो देखने में आई हैं। हम कमर शानी जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर मौजूद हैं, और ये जो इस पोलिंग स्टेशन पर जो है अभी कुछ देर कबल ही जो है यहाँ के जो मुकामी उम्मीदवार हैं नून लीग के शादी खेल साहब, वो भी आए हैं और उन्होंने आके अब अपना वोट डालने के लिए चले गए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हल्का है बहुत बड़ा हल्का है, यहाँ पर कालाबाग भी है और उसके अलावा जो इर्द गिर्द कोई 70 से 80 किलोमीटर का जो एरिया है वो उसमें ये सारे लोग हैं। और ये जो पूरे पंजाब में इस वक्त सबसे कांटेदार मुकाबले की जो तवक्को की जा रही है वो इसी हल्के में की जा रही है, क्योंकि इमरान खान ने ये अपनी सीट खाली की है और उसके बाद जो है। अच्छा सलीम, ये बताइए कि जब ये आम इंतखाबात हुए थे, ये जो आप कांटेदार होने की बात कर रहे हैं, तो हमें भी ये मीडिया रिपोर्ट्स मिल रही थी जी कि शायद शादी खेल साहब जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मगर वो तो हार गए और ये वो सारे जो मीडिया पे एक वो सारा गलत साबित हुआ। तो अब भी क्या लगता है कि PTI जो है वो इजीली जो है वो ये सीट जो है जीत लेगी? नहीं काजी साहब, इस तरह नहीं है, क्योंकि जो ज़िमनी इलेक्शन है उसका जो तरीक़ाकार है वो कुछ और होता है, क्योंकि अवाम की जो वो ज़हन है वो भी थोड़े से तब्दील हो चुके होते हैं। उन्होंने देखना होता है कि अब जो हमने वोट देना है वो उसको देना है कि जो हुकूमत में है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस वक्त जो है वो नून लीग का उम्मीदवार जीतेगा, लेकिन हमने यहाँ पर कल रात से आए हुए हैं यहाँ पर और काफ़ी लोगों से हमारी बात भी हुई है और अक्सरियत लोगों का ये कहना है कि जो PTI ने इस वक्त उम्मीदवार खड़ा किया है वो कमज़ोर है, मशहूर कैंडिडेट नहीं है। इमरान खान को तो लोगों ने जो है उसकी शोहरत की वजह से वोट दिए थे, लेकिन क्योंकि अभी वोटिंग शुरू हुई है और वोटिंग का जो टेम्पो है वो भी नहीं पता चल सका कि कौन सी तरफ जो है वो वोटर जो है वो हैवी टर्नआउट नजर आ रही है। आप कह रहे हैं कि 1 मिनट पहले ही लोग खड़े हो गए, इसका मतलब है यहाँ पे टर्नआउट ज्यादा होती नजर आती है, और ज्यादा हो तो मेरे ख्याल में PTI ज्यादा उसका फायदा नहीं लेगी। जी देखें, PTI को यकीनन उसका फ़ायदा मिलेगा। और मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर खड़ा हूँ यहाँ भी इस वक्त तकरीबन 200 के करीब जो लोग हैं वो सुबह सुबह यहाँ आकर लाइन में लग चुके हैं। और यहाँ पर ये पोलिंग स्टेशन हसास भी है, यहाँ पर फ़ौज भी तैनात की गई है और फ़ौज ने जो है हिकमत अमली के तहत यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहे, उतने लोगों को जाने दिया जा रहा है ताकि अंदर रश ना हो। और इसके अलावा अभी हम यहाँ से कालाबाग भी जाएंगे, जो कि पोलिंग जारी रहेगी तो उसके बाद ही सही तौर पर टर्नआउट का अंदाजा लगाया जा सकता है। शुक्रिया आपका सलीम शेख, इस बारे में आपसे अपडेट लेते रहेंगे। काजी साहब, बात का आगाज करते हैं। जैसा कि सलीम शेख ने बताया पोलिंग शुरू हो चुकी है, इसी तरह दीगर हल्कों में भी ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आमतौर पर कहा जाता है कि आप अगर हुकूमत वक्त के हवाले से बात करते हैं तो इसके अगेंस्ट भी आ सकता है, क्योंकि अगर लोग उसकी कारकर्दगी को फिलहाल तक पसंद नहीं कर रहे तो इसके अगेंस्ट एक अपनी राय दे सकते हैं। एक बड़ी बात जो अहम की सलीम शेख साहब ने, ये जो थाना कचहरी कल्चर है ये इतना गहरा एंट्रेंच्ड है, और जो हमारा वोटिंग पैटर्न्स है 40-50% वोट पड़ते हैं हमारे मुल्क में, या 55% पड़ जाते होंगे। फिर अगर जिस तरह बाकी अपोजिशन की पार्टीज ये कहती है जी कि आधे धांधली वाले हैं, तो फिर 35-40 चले मान लें, कहीं दरमियान में कुछ सुलह कर लेते हैं हम कोई एक जगह पे, तो उसमें जो लोग होते हैं वो ज्यादातर कौन से लोग होते हैं? जो हुक्मरान जो अपने उम्मीदवारों के करीब होते हैं, बिरादरी वाले होते हैं, और एक जिसे जो इलेक्शन चार्ज ना हो पोलिटिकली, जब इलेक्शन पॉलिटिकली चार्ज ना हो तो जो सोसाइटी की वो परतें जो रियासत की छत्र छाया से दूर होती हैं, या इन जो तबकात हैं बाला, इनसे ज़रा दूर होते हैं, तो वो उनको मुतहरिक करने, असल में बात ये थी इमरान खान का, हम ये देख रहे थे कि क्या पिछले इंतखाबात में वो जो एक नाला वोटर था और दूर था, क्या उसको वो मोबिलाइज कर सकेंगे? उनका तो अब ये कहना है, रात को टीवी पे भी आए थे कि वो उनके खिलाफ बहुत बड़ी धांधली हुई, जिस तरह अभी आएंगे आप अपनी स्टोरी पे, लेकिन मोबिलाइज किया उन्होंने लोगों को। उन्होंने इस इलेक्शन को इस तरीके से PTI ने एक जिसे आप कहते हैं वो तबका भी जिसे पहले हमने इतना ज्यादा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते नहीं देखा था, को वो लेके आए, उसको देखा गया है। मैं ये कहता हूँ कि ये जो तजर्बा था इमरान खान साहब का,
होगा। यूथ को मोबिलाइज किया, मिडिल क्लासेस की परतों को मोबिलाइज किया, लेकिन देयर वाज नॉट इनफ जो बिल्कुल एक मार्जिनलाइज्ड मासेस जिसे हम कहते हैं, आम लोग हैं, अगर ये वर्किंग क्लास को भी मोबिलाइज कर लेते तो मेरे ख्याल में फिर एक और शायद अब उन्होंने अपने तजर्बात से सीखा है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्लास्टर साहब, आपसे कुछ दिन पहले भी इस बारे में बात हुई थी, तो आपने कहा था कि जोशो खरोश शायद ज़िमनी इंतखाबात में वैसा नहीं लग रहा है, हालांकि कुछ ही देर बाद जो आम इंतखाबात हैं उसके बाद ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। आज आपको क्या फील हो रहा है कि जोशो खरोश में कुछ इजाफा हुआ है, या फिर आप समझ रहे हैं कि एक रिवायती ज़िमनी इंतखाबात हैं ये जैसे कि होते हैं मुल्क में? समीना, मुझे तो ये रिवायती लग रहे हैं कि वो अच्छा। ये 41 सीट्स पे ये इलेक्शन होना और 15 नेशनल असम्बली हों और 26 से ज़्यादा उसमें प्रोविंशियल असम्बलीज के हों, तो मुझे तो ऐसा सच कि कोई इसमें बिग कोई इंटरेस्ट लोगों को नज़र नहीं आ रही, इवन मीडिया की नज़र नहीं आ रही। आज भी देखें तो हमने आज वो ज़बरदस्ती वाली बात होगी ताकि लोग ये ना कहें कि देखें मीडिया ने भी इलेक्शन को कवर नहीं किया। अदरवाइज आपको मीडिया में भी कोई बहुत बड़ी इतनी कोई हाइप, मैं ये कह रहा हूँ, मैं दुनिया न्यूज़ की नहीं बात कर, मैं ओवरऑल उसकी मीडिया की बात करूँ। मीडिया में आपको इंटरेस्ट नजर नहीं आ रही ये उस तरीके की जो आपको जनरल इलेक्शंस में नजर आती है, या तो मीडिया को भी आवाम की तरफ पता चल चुका है कि इनके रिजल्ट्स आने से कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। आपने देखा होगा कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज को देखा, उनका फोकस नहीं था। बल्कि मैं आपको ईमानदारी से मुझे यहाँ एडमिशन करने दें, मुझे परसों पता चला कि आज इलेक्शन है, इससे देख लें मेरी नाअहली देख लें, मेरी बेखबरी देख लें, या वट एवर जो भी कह लें कि हाँ, हालांकि हम यहाँ पोलिटिसाइज्ड हैं, हम यहाँ पे जाते हैं, पॉलिटिक्स वगैरह पार्लियामेंट सारा कवर करते हैं। अब मुझे भी 2-3 दिन पहले जाके एहसास हुआ कि मुल्क में इलेक्शन होने वाले हैं। सो आम आदमी मेरा ख्याल डिटैच है इससे। मीडिया जो है वही वाली बात है कि हमने डेली एक ट्रांसमिशन का हमने रखा है, लेकिन ऐसा आपको 2-3 दिन पहले की जो एक हाइप होती है वो हमें क्रिएट होती नज़र नहीं आ रही। इसलिए एक एलिमेंट ऑफ उसमें आपको पॉलिटिकल पार्टीज को भी आप डिसइंटरेस्ट नजर आता है, या वो इंतखाबी मुहिम भी उस जोर पर नहीं थी। या एक और बात अगर क्लासर साहब से बात उन्होंने की, उन्होंने समीना की, नजर आया, हमें नहीं नजर आया। वही बात है आपकी कि मीडिया ने उस तरह से, मैं उसी बात कर रहा हूँ, उस पे जलसा जो है आप ठीक कह रहे हैं कि जलसा भी तो देख लें। इमरान खान साहब ने एक दिन में 3-4 जलसे के मादरत के साथ इमरान खान साहब के हामी से मुझे तो यूं लगा कि जैसे कॉर्नर मीटिंग कर रहे हो इमरान खान, कहाँ इतने बड़े बड़े जलसे और कहाँ एकदम 100-150-200 बंदा सामने बैठा हुआ है। सेम हमने देखा ANP ने किया, तो आपको याद होगा या थ्रेट होगी वट एवर जो भी उन्होंने भी किसी हाल में जलसा जाके किया। एक पोलिटिकल पार्टी से अब तवक्को नहीं करते, हाल में करेंगे। इसके बाद हमजा शहबाज की हमने देखी है, वो इस्लामाबाद में, किसी को पता ही नहीं इस्लामाबाद में हमजा शहबाज शरीफ साहब आए हैं और तकरीरें करके चलेंगे। सो एक लैक ऑफ इंटरेस्ट ये नजर आ, या तो लोगों को ये एहसास हो चुका है जो रिजल्ट्स आने थे आ चुके हैं। अच्छा, रूलिंग पार्टी को पता है नवाज शरीफ साहब को ये और उनको शहबाज शरीफ साहब से कि अगर 41 की 41 सीटें भी हार जाएं तो इनकी जिंदगी पे या इनके कामों पे, गवर्नेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। हारते हैं हार जाएं, जीतेंगे जीतेंगे। और चौथी चीज ये, जैसे वो सलीम शेख कह रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वामी वाली से, कि लोग भी वो जीते हुए के साथ होते हैं। ये हमारा मिजाज है, जो जीत चुके हैं, जो जीता वही सिकंदर, बस ठीक है। जो जीत गया है, आप देखेंगे रिजल्ट जो मोस्टली आएंगे अब वो वही हैं कि लोग उन्हें लोकल लेवल पे काम कराना है, थाना कचहरी, ये रूलिंग पार्टी के साथ जाएंगे। क्लास साहब, हमें एक ब्रेक पर जाना है, उसके बाद जब वापस आएंगे नाजरीन तो फिर बात करेंगे कि जो व्हाइट पेपर जारी किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उसमें क्या कुछ। वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि मैंने आगाज में आपको बताया कि PTI की जानिब से व्हाइट पेपर जारी कर दिया गया है धांधलियों के खिलाफ, तो इसका क्या असर होने जा रहा है। कैसा एक दिन पहले PTI के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये व्हाइट पेपर जारी किया है, बड़े एतराज़ात उन्होंने उठाए हैं। जो एतराज़ात उन्होंने उठाए हैं, अगर मैं वैसे तो आप चाहें तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे ये था कि टाइम शॉर्ट है, आपने भी यकीनन सुन रखे होंगे, वैलिड एतराज़ात हैं इस पर, क्यों नहीं उनके एतराज़ात को खत्म करने के लिए क्यों नहीं हुकूमत ने क्लिपिंग्स मीडिया ने चलाई, वो ये थी कि बैलेट पेपर्स के ढेर उन्होंने टेबलों पे लगाए और टीवी पे दिखाए। इसका मतलब देयर वाज समथिंग रॉन्ग। टाइमिंग उसकी, अब मुस्लिम लीग नून ये कह रही है जी कि ये इसको मुतनाज़ा बनाने की साजिश है, जबकि मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि इसकी शफाफियत। अब ना इस हवाले से ये इसकी इम्पोर्टेंस यही बनती है कि अब एक तरफ मुस्लिम लीग के लिए ये इलेक्शन जीत के अपनी उस क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि इमरान खान ने एक कहा जी चलते रहें आप, इलेक्शन ठीक नहीं थे मगर हम सिस्टम चलाएंगे और आइंदा जो है हो तो अच्छा। अब अगर ये, लेकिन टेक्टिकली मूव बड़ी अच्छी थी इसकी PTI की। अगर 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इनकी राय दुरुस्त निकल आती जो कि इमरान खान साहब की राय है, तो इसने पूरे के पूरे इलेक्शन पे एक सवालिया निशान खड़ा कर देना था।
तो अब लेकिन साथ साथ मुझे लगता है कि इमरान अपना लेसन सीख रहे हैं। वो स्टेट जो है वो हमारी जो एक डीप स्टेट है या जो भी आप उन्हें ना वो अपने उनको कुछ जाहिर है तजुर्बात होते हैं। लेकिन देखिए वो एक बात है साहब, अगर उन्हें इतराजात हैं तो उनके इतराजात दूर कर दिए जाते हैं, किसी एक हल्के में ही आप उनके इतराजात दूर कर दें। नहीं, एक हल्के में देखिए अगर आप उन्होंने जो पिटिशंस की बात की है ना, 400 जो दरखास्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास है, उनकी बात बड़ी वैलिड थी कि 61 उनकी अपनी है पीटीआई की, 74 नून लीग की अपनी है जो कि रूलिंग पार्टी है, पीपी की भी इसी तरह से कोई 80 उन्होंने कहा ना जी ट्रिब्यूनल में जाए, ट्रिब्यूनल के हवाले से उनका ये कहना था कि जाहिर है वो ठीक कहते हैं, 5-5 साल तो पता ही नहीं चलता, इलेक्शन का टाइम गुजर गया, लोग भूल जाते हैं। तो बात यह है कि उन्होंने इलेक्टरल प्रोसेस पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उन्होंने खड़ा किया है। और आज के रिजल्ट्स जो हैं कुछ ये भी हमें बताएंगे शाम को कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और अगर आज इस किस्म की कोई शिकायतें आती हैं तो मेरे ख्याल में फिर भी मैं समझता हूँ कि पीटीआई अगर वो सीटें लूज भी करती है या बहुत ज़्यादा सीटें नहीं भी जीतती, और अगर ये तस्वीर में उभरता है कि जी यहाँ पे कुछ हुआ है की बात हो रही है, तो कराची में काफी टफ कंपटीशन दिया था पीटीआई ने। किरण खान हमारी नुमाइंदा कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन में क्या ट्रेंड्स देख रही हैं वो वोटर के। किरण बताइएगा, एक तो ये कि ज़ाहिर है सिक्योरिटी और फिर जिस तरह से नाक़िस इंतजाम दिखाई दिए थे हमें आम इंतखाबात में, ज़िमनी इंतखाबात में कुछ डिफरेंस फील हो रहा है कराची के जो पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर, और फिर ट्रेंड क्या है, क्या उम्मीदवारों के दरमियान कैसा मुकाबला है? या यूं पूछ लेते हैं किरण, अपसेट होता कोई नजर आता है? फौज भी वहां पे मौजूद है और पूरा मुल्क उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को देख रहा है, कराची का खास पस मंजर है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जिस तरह 11 मई को इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शंस हुए थे, उस पर हमने देखा था कि फ़ौज को जो है पोलिंग स्टेशंस के बाहर जो है वो तैनात किया गया था। इस बार जैसे 19 मई के हमने इलेक्शंस देखे थे जो NA 250 में दोबारा जो कराए गए थे, 43 पोलिंग स्टेशन में फ़ौज अंदर भी मौजूद थी। इसी तरह इस दफ़ा भी जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर भी फ़ौज की तैनाती की गई है, फ़ौज बाहर भी मौजूद है। और हमने ये भी देखा कि तमाम पोलिंग स्टाफ जो है वो भी वक्त से पहले जो है वो पोलिंग स्टेशन में पहुँचा, स्टैम्प्स भी पहुँच गई, बैलेट बॉक्सेस भी पहुंच गए। ताहम वोटर्स का जो अभी कह सकते हैं जो टर्न आउट है वो उस तरीके का नज़र नहीं आ रहा जो हमें जनरल इलेक्शंस में नज़र आना चाहिए। क्योंकि इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये सफ़ी कॉलेज है नॉर्थ नाज़ाबाद ब्लॉक जी का, और यहाँ पर 5 पोलिंग स्टेशन हैं और उनमें से अभी तक एक भी पोलिंग स्टेशन पर जो है वो एक वोट भी कास्ट नहीं हुआ है। तो अगर हम ये कहें कि वोटर टर्न आउट जो है जिस तरह जनरल इलेक्शंस में हमने देखा था बहुत ज़्यादा था, शुरू में बहुत ज़्यादा लोग आए थे, सुबह ही सुबह जमा हो गए थे, वो चीज़ तो देखने में नहीं आई। ताहम अगर हम इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात करें तो बहुत बेहतर इंतजामात जो हैं जनरल इलेक्शंस का अगर हम मवाजना करें तो उसके मुकाबले में देखने में आए हैं। और जहां तक मुकाबले की बात शाज़िया आपने की थी तो बिल्कुल जो हम PS 103 में इस वक्त मौजूद हैं जो कि सूबाई असम्बली का हल्का है PS 103, जहाँ पर साजिद कुरैशी जिनका कत्ल हो गया था जिसके बाद यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। अगर हम मवाजना करें तो 40,000 के करीब उन्हें वोट जो है यहाँ से कास्ट हुए थे उनके हक में साजिद कुरैशी के, जबकि उनकी जो मदे मुकाबिल थी वो PTI की ज़रीना थी जिन्होंने 17,000 वोट लिए थे। ताहम अगर हम देखें तो इस वक्त जमात इस्लामी ने उस वक्त भी बाइकआउट किया था, इस दफ़ा भी बाइकआउट किया हुआ है, लेकिन ये ज़रूर है कि जमात इस्लामी जो है वो PTI को अंदर ही अंदर सपोर्ट ज़रूर करेगी और एक टफ मुकाबला जो हमें दोनों उम्मीदवारों के दरमियान नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रऊफ सिद्दीकी, आपने बताया एमक्यूएम के एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। क्लास्टर साहब, हमने ये भी देखा है कि ज़िमनी इंतखाबात में कुछ जमातें मुबैना धांधली की शिकायत लेकर बॉयकॉट भी कर देती हैं। एक तो कल ही हमने PTI का वाइट पेपर भी देखा है। मैं आपसे भी कमेंट लेना चाहूँगी, आखिर PTI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, न सिर्फ PTI के बल्कि जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि तमाम ही जमातें यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें लेकर पहुँची हैं, तो क्यों नहीं इसको कंसिडर किया गया, क्यों नहीं इस मामले को एड्रेस किया गया? समीना, मैं इस पे तो बात करता हूँ जो आपका बड़ा अहम सवाल है। एक और आपने चीज़ ये नोट की है जो हमने अपने जितने अब तक रिपोर्टर से बात की है ऑन ग्राउंड, आपने फुर्तिया मुलाहिजा फरमाई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, स्टाफ पहुँच गया है, बैलेट पेपर्स पहुँच गए हैं, बिल्कुल हर चीज़ इन लाइन है, बिल्कुल क्लीन है, शफाफ है और कहीं पर कोई शिकायत नहीं आ रही। भाई ये काम आपको जनरल इलेक्शन में करने चाहिए थे। जब सबसे बड़ा इस मुल्क का इलेक्शन हो रहा था उस वक्त तो हैप हैजेड और सुबह 8 बजे से ये शिकायतें आना शुरू हो गई थी कि लड़ाई हो रही है, कराची में हुई, कराची में हुई है, आपके बलोचिस्तान में, आप बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा, कि बलोचिस्तान को हम इग्नोर करते हैं, हमसे दूर बड़ा है, हम पे इम्पैक्ट डायरेक्ट नहीं आ रहा, लिहाजा बलोचिस्तान के अफेयर्स हमसे दूर रहते हैं। अदरवाइज आपको याद होगा इसी इलेक्शन कमीशन है जो आज सुबह सुबह इतने अच्छे इंतजाम हैं कि 41 उस पर कंस्टिट्यूंसी, इसका मतलब यह है कि हमारा इलेक्शन कमीशन बड़ा इलेक्शन कराने के काबिल ही नहीं है। इनसे इलेक्शन करवाने हैं तो 30 सीटों में करवा लें, 20 पे करवा लें। सो मेरी तरफ से एक तजवीज़ है कि पाकिस्तान में मरहलावार इलेक्शन करा लिए जाएँ। कि आप कभी ये
अब 30 हल्कों में कभी करवा लें, उसके बाद 40 में फिर करवा लें, 45 में फिर करवा लें, स्टाफ भी आ जाएगा, आपको बैलेट बॉक्स भी मिल जाएंगे, पेपर भी मिल जाएंगे और धांधली की शिकायतें भी कम होंगी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 272 सीटों पे एक साथ इलेक्शन कराने के काबिल तो नहीं है, ये बात साबित हो गई है। जब इन जी अब दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब कलासरा साहब बात यह है कि एक ही हकीकत को तर्जमानी करने के लिए मुख्तलिफ लफ्ज़ होते हैं। मसलन लफ्ज़ कब्जा भी इस्तेमाल होता है, होल्ड भी इस्तेमाल होता है। तो असल में जब जनरल इलेक्शन होता है तो जो होल्ड है, होल्ड जो है उसको एट अ स्टेक होता है कि जो पिछली पार्टियां आ रही होती हैं उनका होल्ड एट स्टेक होता है। अब होल्ड दोबारा से जो स्टेटस को है वो दोबारा से बन गया, मेंटेन हो गया तकरीबन। और अब इन इलेक्शन से क्योंकि कोई एक बड़ी तब्दीली नहीं आएगी, जो पावर का एक अरेंजमेंट बन गया है, लिहाजा कोई पुष्ट नहीं है। और क्लासेस साहब आपकी जानिब में दोबारा भी आती हूँ, जाहिर है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका मुझे जवाब लेना है, लेकिन इसी दौरान मुस्तनसर ने हमें ज्वाइन किया है, लकी मरवत से हमारे नुमाइंदे। मुस्तनसर बताइएगा कि लकी मरवत वो बहुत हसास इलाका है, यकीनी तौर पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एक तो यहाँ पर लोगों का टर्नआउट कैसा है, सिक्योरिटी खदशात के बावजूद क्या लोग निकल रहे हैं बाई इलेक्शन में वोट डालने के लिए, और फिर मुकाबले कैसे हैं? मुस्तनसर नहीं, मेरे ख्याल में वो हमारा राब्ता गालिबन मुनक़ता हो गया है। और एक समीना मेरे ख्याल है मैं अपने प्रोड्यूसर से मैं भी रिक्वेस्ट कर लूं, 2-4 हल्के बड़े इंपॉर्टेंट अगर वहां से कोई हमारी बात। एक तो हम भूल रहे हैं कि मुजफ्फरगढ़ में जो उनका लोकल उनके रॉबिन हुड जो हैं, वो जो अपने जमशेद दस्ती साहब जो हैं, हाँ, उनका भाई इलेक्शन लड़ रहा है। वहां की क्या सिचुएशन है? मतलब मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूं कल शाम तक रिपोर्ट कलासरा साहब ये थी कि वो एक स्ट्रांग कैंडिडेट हैं और वो खुद तो जो है इतने ज्यादा वो आर्टिकुलेट नहीं है उनके भाई, मगर दस्ती साहब बड़े एक्टिव हैं और कल कुछ जख्मी होने की भी वो ये कहा जा रहा है कि उनके सपोर्टर्स कह रहे हैं कि जी उन्होंने बेवफाई की है इसलिए उन पर अटैक किया गया। बहरहाल और दूसरी बात और है, और दूसरी बात यह कि NA1 जो है वो बड़ा अहम हल्का है मेरा ख्याल। इमरान खान साहब की उनकी पार्टी का उनका बहुत बड़ा टेस्ट है, उससे पता चलेगा कि वहाँ के पेशावर को जो पठान है उन्होंने उसमें कोई अपनी स्ट्रेटजी बदली है या अभी तक कोई इमरान खान साहब के साथ सपोर्ट भी हासिल होगी है बाकी अपोजिशन की ना, वो JUI भी उन्हें सपोर्ट कर रही है रिपोर्टेडली। और बाकी हमने इस्लामाबाद में देखा है, यहाँ पे बड़ा टफ कंपटीशन है, उसमें पीपल्स पार्टी के वो जो फैसल भट्ट साहब हैं वो मैदान में अभी तक मौजूद हैं। चलिए क्लास साहब अभी दिन भर जाहिर है ये सारा सिलसिला चलेगा, यकीनी तौर पर इन हलकों से भी हमारे पास रिपोर्ट्स आएंगी। मुस्तनसर ने हमें ज्वाइन किया, लकी मरवत से उनसे बात करते हैं। मुस्तनसर, आपको अगर मेरी अब आवाज आ रही है तो बताइएगा कि सिक्योरिटी खदशात के बावजूद कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो ज़मीनी इलेक्शन के लिए बाहर निकल रहे हैं, और फिर ये भी कि यहाँ पर कैसा मुकाबला है उम्मीदवारों के, और फेवरेट कौन है, हार्ड फेवरेट कौन है, क्योंकि यहाँ भी सुना है काफी टफ कॉम्पिटिशन है। सही है जी मुस्तनसर जी, देखिए यहाँ पे 1-on-1 मुकाबला हो रहा है। JUI के मौलाना अताउर रहमान हैं जो मौलाना फजलुर रहमान के भाई हैं, जबकि PTI के कर्नल रिटायर्ड अमीरुल्लाह हैं। इस वक्त जो माहौल चल रहा है, लोग बड़ी तादाद में घरों से निकल रहे हैं, अभी सुबह का वक्त है लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी तादाद लोगों की वोट डालने के लिए निकल रही है। गुज़श्ता 3-4 रोज़ के दौरान यहाँ पर ख़ासी दिलचस्प सूरत हाल रही है, क्योंकि इमरान खान ने यहाँ विज़िट किया था, उन्होंने एक बहुत बड़ा जलसा किया था, उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान पर लफ्ज़ों के वार किए थे, जिसके जवाब में अगले रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक बहुत बड़ा जलसा किया। उनके जलसे में भी काफ़ी लोग थे। तो अब ये हल्का जो है खासी दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार किया गया है, क्योंकि JUI के मौलाना अताउर रहमान उनके भी मुख्तलिफ ग्रुपों से रब्ते हैं, जबकि यहाँ पर जो लोकल ग्रुप हैं वो कर्नल रिटायर्ड अमीरुल्लाह की हिमायत कर रहे हैं। तो खासा दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर मुतवक्किल है। चलिए शुक्रिया आपका मुस्तनसर बलोच। और नाज़रीन इस हवाले से तो हमारी दिन भर ट्रांसमिशन जारी रहेगी, खासतौर पर जो हमारे ज़मीनी इंतखाबातों पर कुछ दीगर स्टोरीज उन पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो बात हो रही है ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से। मुजफ्फरगढ़ का अभी जिक्र किया था रऊफ क्लास्टर साहब ने, हमारे नुमाइंदे नोमान खान बाबर वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। नोमान, मुजफ्फरगढ़ में बताया जा रहा है जमशेद दस्ती के भाई जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो जिस तरह से जमशेद दस्ती लोगों के बड़े पसंदीदा रहे हैं, क्या उनके भाई को भी इसी तरह से लोगों का एतमाद हासिल होने का आज इम्कान है?
जी शाजिया, अगर यहाँ देखा जाए तो जहाँ पर जावेद दस्ती नहीं बल्कि अभी भी जमशेद दस्ती ही इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि इंतखाबी मुहिम भी उन्होंने ही चलाई है, लोग उन्हीं को जानते हैं, उन्हीं को ही वोट देंगे। इस वक्त सूरत हाल ये कि N177 में पोलिंग का आगाज हो चुका है। इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन नंबर 183 पर मौजूद हूँ, जहाँ पर टोटल वोट की तादाद जो है यहाँ पर 1500 है, तकरीबन 25 से 30 वोट जो है इस वक्त यहाँ पर कास्ट हो चुका है। लोगों की आमद का सिलसिला जारी है, लोगों में खासा जोश खरोश पाया जाता है। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर यह है कि यहाँ पर दफा 144 भी नाफिज की गई है। उसके साथ ये भी मुमानत थी कि वोटर्स को घरों से नहीं लाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद जो कैंडिडेट हैं वो जाती गाड़ियों पर जो है वोटर्स को घरों में ला रहे हैं और यहाँ पर वोट कास्ट करने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर अहम मुकाबला जो है जावेद दस्ती और नूर रब्बानी खर के दरमियान है। अगरचे यहाँ पर PTI के उम्मीदवार मुस्तफा कुरैशी भी हैं, लेकिन उनकी पोजीशन ऐसा मुस्तहकम नहीं है। इसी तरह अगर PP 254 की बात करते हैं तो वहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार हैं, जिनमें हमार नवाज टीपू हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के हैं, मार इरशाद सियाल हैं पीपल्स पार्टी के, और इसी तरह सरदार अब्दुल हाई हैं जो कि PTI के उम्मीदवार हैं। टोटल वोटर्स की तादाद 3 लाख से जायद है। 346 पोलिंग स्टेशन इसीलिए बनाए गए हैं, जिनमें से 46 को साहस करार देकर यहाँ पर पाक फौज की भारी नफरी को तैनात किया गया है। वोटर्स आ रहे हैं, खासा जोशो खरोश पाया जाता है और पुरअमन तरीके से इस वक्त पोलिंग जो है यहाँ पर जारी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका नौमान बाबर। क्लासा साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी। आपने जैसा कि जाना कि नौमान तो यही कह रहे हैं कि लोग जमशेद दस्ती को जानते हैं, तो बेसिकली उनके नाम पर ही उनके भाई को वोट मिलेंगे, जो भी मिलेंगे। ज़ाहिर रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। मैं समीना को 2-3 सवालात पूछना चाह रहा था, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन टीम ने मेरी आवाज़ ही बंद की हुई थी। मतलब नुमान बाबर को लेने का कोई मकसद था, हमने ये नहीं पूछना था नुमान बाबर साहब से कि पोलिंग शुरू हुई है या नहीं हुई। हम मुजफ्फरगढ़ के लोकल पॉलिटिक्स पे कुछ अहम सवाल पूछे जाएंगे। मतलब ये मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि पोलिंग शुरू हो गया, स्टाफ आ गया, ये कहानी हम 8 बजे सुन चुके हैं। उसमें बात कर सकते हैं। नुमान से ये पूछना चाह रहा था, जो अहम सवाल है कि क्या जब इन्होंने आके नवाज लीग को वोट डाला है, क्योंकि मुजफ्फरगढ़ को समझा जाता है मिनी लाड़काना समझा जाता था, वहां पे पीपल्स पार्टी का गढ़ था और सराइकी नेशनलिज्म भी वहां पे ज्यादा देखने में आते हैं हमें। तो क्या लोगों में ये रिएक्शन है कि इन्होंने जाकर नवाज शरीफ को वोट डाला है? हालांकि तकरीरें की हैं, स्टैंड जो लिया दस्ती साहब ने वो नवाज शरीफ या उनकी पार्टी के खिलाफ लिया, उस पर क्या रिएक्शन है लोगों का? क्या लोगों ने एंडोर्स किया है कि दस्ती साहब ने ठीक किया है, या लोग इस पर रिएक्ट कर रहे हैं? जी नौमान जी क्लासा साहब, जो शहर की जो सूरत हाल है वो डिफरेंट है। वहाँ पर पीपल्स पार्टी का जो वोट है वो देखने में आ रहा है। वहाँ इरशाद सियाल साहब जो हैं, जो PP के उम्मीदवार हैं 254 के, वहाँ उनकी पोजीशन बेहतर है। लेकिन जहाँ पर N177 का ताल्लुक है, यहाँ पर जो है जमशेद दस्ती। मैं नुमान, आप मेरा सवाल नहीं समझे। आप नुमान मेरा आप सवाल नहीं समझे, मैंने कुछ और पूछे आपसे। जी मैंने ये कहा है कि दस्ती साहब ने वहां इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था 2 सीटों से, ये कह के कि वो पीपल्स पार्टी के भी खिलाफ थे और नवाज लीग के भी खिलाफ थे, और खासा उनका स्टैंड था सराइकी नेशनलिज्म पे। अब जाके उन्होंने उन्हीं को वोट दिया जो सराइकी सूबे के खिलाफ थे। इस पे लोकल जो वहां का है, जो सराइकी है, जो वहां का लोकल आदमी है, उसका क्या रिएक्शन है? वो जमशेद दस्ती के इस एक्ट के साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ रिएक्ट करेंगे? वो यहाँ पर जो है जमशेद दस्ती के भाई जावेद दस्ती जो है, उनको नून लीग की भरपूर हिमायत हासिल है, किसी भी किस्म का लोगों का रिएक्शन नहीं है। उनका कहना यह है कि उनके लिए जमशेद दस्ती ही सब कुछ है, क्योंकि ना सिर्फ यहाँ पर उन्होंने फ्लाई काम किए बल्कि 3 फ्री बसें भी चलाई हैं, और ओवरऑल भी उनके लिए वो बेहतर है, क्योंकि वो जागीरदाराना निज़ाम से निजात चाहते हैं और जागीरदारों को वोट देने को इस तरह से तैयार नहीं है। इसलिए यहाँ पर अगर यह भी कहा जाए कि पोजीशन मुस्तहकम है, ज़्यादा बेहतर है जावेद दस्ती की, वो उसमें किसी किस्म का हार्ज नहीं होगा। लोग आ रहे हैं, बड़ी तादाद में वोट डाल रहे हैं और किसी किस्म का रिएक्शन नहीं है। और यहाँ पर जो पार्टी वोट नहीं डाला जा रहा, बल्कि यहाँ पर शख्सी वोट अब ज्यादा बन चुका है और शख्सियत को ही वोट डाला जा रहा है। जी मेहरबानी आपकी। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया। ये जो वो बात कर रहे हैं और जो नुमान ने कहा आखिरी फिक्रा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था कि शख्सी वोट है। एक डीपोलिटिसाइज्ड जब एटमॉस्फेयर हो, जब एक जो है वो जो सियासत है वो, मैं जिस तरह अर्ज किया करता हूँ, नजरियाती ना रहे। यानी एक तो ये कि ये ठीक कह रहे हैं क्लासा साहब कि नजरियाती बुनियाद उसने जागीरदारी के खिलाफ किया, मगर जागीरदारी के खिलाफ इनकलाब किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं आएगा। जाहिर है वो तो फिर एक बड़े स्केल पे यानी मकसद ये हुआ क्लासा साहब इंडिपेंडेंट लड़े, पीपल्स पार्टी से लड़े, नून लीग के साथ जाके बैठ जाएं, कुछ भी करें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो नुमान साहब फरमा रहे थे कि जागीरदारों के खिलाफ लड़ रहे हैं। भी यहाँ पे आके क्या करते हैं? दस्ती साहब मुजफ्फरगढ़ में तो जागीरदारों के खिलाफ सियासत करते हैं, यहाँ पे कौमी असम्बली में आके क्या करते हैं? उन्हीं पावरफुल तबकात के साथ आके मिल जाते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट हैसियत बरकरार रखते हैं। सो मतलब यह कि गरीब अगर कोई अपना लीडर भी पैदा करते हैं तो उसके भी जहन में यही बात खड़ी है कि मैंने अमीर और ताकतवर तबकात के साथ मिलकर रहना है। वो भी अपना लाइफ स्टाइल चेंज करता है, वो अपना माइंड सेट चेंज करते हैं, अपनी पोलिटिकल फिलॉसफी चेंज करते हैं। और दस्ती साहब भी अपने भाई के अलावा किसी के लिए रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। वही वाली बात
है जो हम बात करते हैं फैमिली पॉलिटिक्स जो है, जैसे हम खैबर पख्तूनख्वा में देख रहे हैं परवेज खटक साहब का, उन्होंने भांजे को टिकट दे दिया है, इन्होंने बैठ के अपने भाई को दे दिया। बात वही है घूम फिर के कि जो गरीबों का भी रॉबिन हुड है, जब इस्लामाबाद आता है तो वो कहते हैं ना आप रोम में वही करो एज अ रोमन्स डू, तो वो भी यही कुछ करते हैं, वो भी पावरफुल तबकात के साथ बैठते हैं, वही आके वही बातें करते हैं, हरकतें करते हैं, वही बड़ी बड़ी गाड़ियां और वही बड़ा बड़ा लाइफ स्टाइल। इसलिए जमशेद दस्ती साहब की पॉलिटिक्स मुजफ्फरगढ़ में कुछ और है, जो मेरा हालांकि मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़ा जाती तल्लुक है, लेकिन इस्लामाबाद में जब आते हैं तो मेरा ख्याल उन्हीं तबकात के साथ वो मिल जाते हैं और उन्हीं तबकात के साथ खड़े होते हैं, मिलते हैं, जिनके खिलाफ मुजफ्फरगढ़ में वो तकरीरें करते हैं। लेकिन फिर भी मुजफ्फरगढ़ के लोग तो उन्हीं के साथ ही हैं, जैसे कि जिस तरह देखें ना, ये जब जिस तरह हम CSS के इम्तिहान देके तबका बदल लेते हैं, इसी तरह सियासत में MNA बन के मुझे बताएं, पिछले जब इलेक्शन था जिसको टिकट नहीं मिलता था वो खंभों पे चढ़ जाता था, तो ये क्या था? बेसिकली कोई नौकरियों की तलाश। मेरे ख्याल में हमें वापस जब तक सियासत उस डगर पर नहीं आती जहां आवाम का तबका बदलें, उन्हें गुर्बत के उस जिल्लत से बाहर निकालें, वो जो सियासत है वो मुतहरक करेगी। लेकिन लोगों को भी तो शऊर की जरूरत है ना। अब आप ये देखिए लोग क्या करें, आप देखें, लोग एक एग्जांपल के तौर पर दस्ती साहब सामने आए ना, एक सेकंड पहले उन पर जाली डिग्री का मामला था, फिर उस पर उसके बाद वजूद भी लोगों ने उन्हें वोट दिया, फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट लड़ा, फिर भी लोगों ने वोट दिया, फिर वो जाके इनके साथ बैठ गए। ये सारी फरोई बातें। असल बात ये है कि इलेक्शन को आपने इतना एक्सपेंसिव कर दिया है, मखसूस कर दिया है कि 0.1% लोग सिर्फ इलेक्शन लड़ने की, और एक दो ये सिर्फ अंग्रेजी में टोकनिज्म कहते हैं कि एक आध बंदा निकल आया दस्ती साहब जैसा छोटे तबके से और हमने शोर मचाना शुरू कर दिया, देखें नीचे से भी तो लोग आ रहे हैं, और वो ऊपर नीचे से आके फिर ऊपर चले जाते हैं और फिर हम बैठ जाते हैं किसी इंतजार में। तो मेरे ख्याल में इलेक्टरल प्रोसेस जो है, इमरान खान साहब जब बात करते हैं कि इसकी शफाफियत होनी चाहिए, तो उसकी शफाफियत की पहली बुनियाद ये होगी कि इसको डी लिंक करें उस ह्यूज फाइनेंस से, इसको ब्लैक इकॉनमी से अलहदा करें इस इलेक्शन को क्लासरा साहब, तो फिर जो है कोई तब्दीली आएगी। वरना इलेक्शन जो है, जो जिस तरह आप कह रहे हैं बाई एंड लार्ज, एक इंसान अगर नीचे गुर्बत के उससे आता भी है वो तबका बदल लेगा। और इसी तरह हमने देखा कसूर का हमारा एक दोस्त था, बड़ी हमने इनकलाब उसके जरिए लाने की कोशिश की, इनकलाब बाकी तो नहीं आया, जनाब की जिंदगी में आ गया। और इसी तरीके से सब लोगों के साथ और उन पे और काजी साहब जिनका इशारा आप कर रहे हैं, ये छोटी सी बात समझना, जिसका इशारा काजी साहब कसूर के दोस्त का कर रहे हैं, उन पे इतने बड़े बड़े स्कैंडल इस्लामाबाद में आते हैं, बंदा सुन के हैरान होता है। और मसूफ फरमाते हैं कि जब वो इलेक्शन लड़े थे 2002 का, मैंने साइकिल पे इलेक्शन लड़ना था और मजदूरों की आवाज बने थे, उन्होंने आते जो जहाँ पे उन्होंने स्कैंडल्स उनके सामने आए हैं और जिस तरह की सिफारिशें करके पैसे पकड़ रहे थे, वो एक अजीब दास्तान है। जो पहला इलेक्शन था उसमें तो उनके पोस्टर्स पे सोशलिज्म का नाम लिखा हुआ था। सेकंड टाइम जब थोड़ी बहुत सरमायादार बन चुके हैं, ये नारे ही निकाल दो अब तो। चलिए काजी साहब आप वो सरमायादार बन चुके हैं बड़े सारे। अच्छा, कोई केसेस आ रहे हैं उनके हवाले से सामने? बड़ी कहानियां हैं, किसी वक्त कहेंगे तो शेयर करेंगे इसी प्रोग्राम में। ये पैसे पकड़ के और कैसे पैसे पकड़ के काम करवाते थे लोगों को, किसी की ट्रांसफर, पोस्टिंग, कंट्रैक्ट, डीलिंग शीलिंग, वो बड़ा काम होता है, वो लंबी कहानी है। अब मेरे सवाल का तो मेरा ख्याल है टाइम नहीं रह गया। मैं सिर्फ क्लासेस साहब जानना चाहूंगी, एक छोटी सी बात जो मेरे जहन में अटकी हुई है, वो मैं चाह रही थी आप मुख्तसरन से सिर्फ बता दें कि वो केबल का जब बिल नहीं देते तो फिर वो कैसे टीवी देखते हैं। हाँ, हमारी आज की बड़ी अहम स्टोरीज रहेगी, कोशिश करेंगे कल टेकअप करेंगे। वो जो यहाँ पे हमारे दोस्त नवाब यूसुफ तालपुर साहब हैं, पीपल्स पार्टी के MNA हैं, उनकी केबल जो है वो बड़े कई दिनों से कट जाती थी रात के 12 बजे, उन्हें समझ नहीं आती मेरी केबल के साथ हो क्या रहा है। मैंने कंफर्म भी किया उनसे, अब ये पता चला इन्वेस्टिगेशन करने कि रात के 12 बजे ऊपर उनके एक साहब, एक और MNA रहते हैं, उन्होंने बिल नहीं दिया हुआ केबल का कई महीनों से। मौलाना साहब हैं एक, कि बल्कि वहाँ पे हैं ये सारी मियाँ चन्नू साइड से एक MNA, उन्होंने जो है वहाँ पे उनकी केबल काट के रात को 12 बजे बाकायदा एक वारदात की जाती थी, एक बंदा भेजा जाता था, उनकी केबल में से स्विच निकाल के वो अपना लगा देता था, तो उनको रंगे हाथों पकड़ा गया यहाँ पे केबल की ये चोरी करते हुए केबल का। वो बिल जो उन्होंने 400 रुपए नहीं दिया, तो नवाब यूसुफ तालपुर साहब ने बकायदा जीरो टॉलरेंस किया, केबल वालों को बुलाया, तो तहकीकात के नतीजे में ये पता चला है कि रात के 12 बजे जो उनके ऊपर MNA साहब रहते हैं, अपने बंदे भेज के उनका स्विच निकाल लेते हैं, अपना स्विच केबल का लगा देते हैं। सो ये वारदात की गई। तो मैं तो कहूँगा कुछ चंदा करके 400 रुपए पर महीना कोई ना कोई अगर मुखैर हजरात उस बेचारे MNA को केबल का बिल दे सके, दैट वुड बी वेरी। हाँ, तो ये तरीका है यहाँ पे केबल देखने का। ये वारदात हुई परसों की बात मैं बता रहा हूँ, बकायदा कंफर्म बात बता रहा हूँ साहब के 400 रुपए की बात हो या 400 अरब की बात हो, जिसपे जितना जिसका हाथ लगता है वो कोशिश करता है। वही जो बात ये समीना हमारी स्टोरी रहेगी FIA की कि कैसे पाकिस्तान में जराइम बढ़े हैं। लेट्स गिव द डेविल इज ड्यू। देखें, बहुत शुक्रिया उनका, वो फकत 400 रुपए तक महदूद रहे, हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। चलिए क्लासेस साहब, काजी साहब, ये जितना हाथ चढ़ा है, ये काजी साहब जितना हाथ लगता है, हाथ लगने के बाद 400 रुपए पे हाथ लगता था, MNA साहब ने फेर लिया। और हमारे दोस्त नवाब यूसुफ तालपुर की
इस प्रोग्राम से आप लोगों को जाहिर है कि आज दिन भर लोग आपके मशवरों और तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होते रहेंगे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से फिलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।